अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में शिर्क कैसे शुरू हुआ, ये बुतों की पूजा, ये तस्वीरें, ये चीज़ें कब और कैसे शुरू हुई, आज थोड़ा सा इसका ज़िक्र करेंगे मुख्तसरन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में तो शिर्क का कोई चांस नहीं था। ताज़े ताज़े वो आसमानों से जन्नत से आए थे, अल्लाह ताला से फ़रिश्तों से मिल मिला के, लिहाजा उस दौर में तो उनकी ज़िंदगी में नहीं हुआ। उनकी ज़िंदगी में जो पहले नबी थे वो सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम थे, और सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा थे। अब जो शिर्क शुरू हुआ वो सैयदना इदरीस के दौर से और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियानी जो अरसा था, इस अरसे में शुरू हुआ। इस अरसे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 5 बड़े ही नेक बुज़ुर्ग गुज़रे थे। दरअसल ये गम और हमदर्दी का सिलसिला था, वो शिर्क की तरफ जो चला गया। उन 5 बुज़ुर्गों के नाम थे वद, सवा, यागूस, यसूक और नसर। इनमें से 3 का ज़िक्र तो कुरान पाक में भी इनके नामों का एज़ इट इज़ ज़िक्र है। नेक लोग थे बड़े, जब ये फ़ौत हो गए तो बड़ा रोना पीटना, रंजो गम लोगों में तारी हुआ, रोते थे। शैतान ने इस मौके को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल कैसे किया कि वो इनके बीच में आया और आके उसने कहा कि भई इतना गम दुःख तुम्हें उन लोगों के जाने का हो रहा है, ऐसा करता हूँ कि मैं तुम लोगों की तस्वीरें बना देता हूँ ताकि तुम उन्हें देखते रहो। लोगों को तजवीज़ पसंद आ गई। शैतान ने इनकी तस्वीरें बना के एक जगह पे रख दी। अब लोग ये है कि जब भी जमा होते हैं, तस्वीरों के पास आते, जमा होते, गम शम करते, उनके किस्से बयान करते। ये सिलसिला तो कुछ अरसे के लिए चलता रहा। उसके बाद शैतान ने ये उनके दिल में डाली, उन्हें तजवीज़ पेश की। देखें स्टेप बाय स्टेप कितना आहिस्ता आहिस्ता वो आगे लेके जाता है कि बंदे को महसूस भी नहीं हो रहा होता कि इससे कोई इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, एक एक स्टेप करके। जब तस्वीरों के पास जमा होते रहे और उनको याद करते उस नस्ल के लोग, तो इसने कहा कि भाई तुम लोग यहाँ आते हो, दूर आते हो, आना जाना पड़ता है, मैं तुम्हें एक एक तस्वीर बना के देता हूँ, घरों में रख लो। उन्होंने कहा चलें ये भी ठीक है, आसानी हो गई। आसानियों की तरफ तो इंसान हमेशा से जाना चाहता है। तो वो एक एक तस्वीर उनको घरों में रखने के लिए मिल गई, तो वो घर में उसके किस्से बयान करते, ये बड़े नेक लोग थे, ये वो। उसके बाद उसने क्या तजवीज़ पेश की कर दी कि जब ये पहली नस्ल, जिस नस्ल में ये लोग फ़ौत हुए थे, बुज़ुर्ग, इनकी तस्वीरें बनी थीं, उस नस्ल के लोगों को तो पता था कि ये जस्ट हमारे अच्छे नेक लोग थे और हमने इनको बड़ा मिस किया था और गम की वजह से तस्वीरें बना ली कि चलें हम इनकी शक्लें देखते रहे और इनको याद करते हैं, और याद करने की हद तक ही काम था। लेकिन जब ये वाली नस्लें जो बुज़ुर्गों की फ़ौत होना शुरू हुई, इनकी अगली नस्लें आईं, तो उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि भई क्या है। आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर इन तस्वीरों की जगह पत्थरों की शक्लें पक्की बना के दे दी गईं। वो भी शैतान ने काम किया कि ये पत्थर की शक्ल बना देता हूँ, जिसे हम लोग बुत कहते हैं। और जब ये अगली नस्लें चलीं तो आहिस्ता आहिस्ता वो वसीयतें भूल गईं कि उस दौर के अंदर ये जस्ट नेक लोग थे और उन्होंने उनको मिस करने की वजह से उनकी तस्वीरें बना ली थीं। वो फिर इनकी पूजा शुरू हो गई। इस तरह से ये बुतों की पूजा और शिर्क का आगाज़ हुआ, यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आ गया और हज़रत नूह को फिर तबलीग का हुक्म हुआ कि लोगों को इस शिर्क से मना किया जाए। तबलीग उन्होंने 950 साल तक की, आपको बताया था। 950 साल तक तबलीग करते रहे। चंद लोग ईमान लेकर आए, बल्कि मोस्टली लोग इनके ख़िलाफ़ हो गए। इन चंद लोगों में कुछ रिवायत में आता है 80 लोग थे, कुछ रिवायत में आता है कि 72 लोग थे। बहरहाल इतने साल भी तबलीग करने के बाद जितने लोग उनके दौर में थे वो इतने मुखालिफ थे कि वो जब मर जाते तो मरने से पहले वसीयत करते अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को बुला के कि नूह की बात ना मानना, बल्कि इससे झगड़ते रहना। अब ये कंडीशन 950 साल के बाद फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ऑब्वियसली उन्होंने फिर यही दुआ हुई कि उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह मेरे इस कौम के दरमियान में फ़ासला पैदा कर दें, फ़ैसला फ़रमा दें। और फिर बददुआ भी हुई कि या अल्लाह काफ़रों को ज़मीन पे एक भी काफ़िर को ना छोड़ना, क्योंकि अगर ये काफ़िर बचे तो इनसे बुरी नस्लें पैदा होंगी और वो लोगों को फिर से बहकाएंगे। बहरहाल वो तूफ़ान का सिलसिला शुरू हो गया। उस तूफ़ान के अंदर सिर्फ़ 3 बेटे थे जिनसे नस्ल चली, सारी नौ इंसानी मर गई थी वहाँ पे उस तूफ़ान के अंदर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाम, साम और याफ़िस, जिनसे आगे आज तक दुनिया में जितने भी इंसान पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं ये उनकी नस्ल से चले थे। बेसिकली तो अगर हम देखें तो वो सारे के सारे मुसलमान थे, लेकिन अब फिर बहुत सारे मज़ाहिब दुनिया में बन चुके हैं। एक उनका बेटा था किनान, वो ईमान नहीं लाया था और उसे बहुत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बुलाया कि भई आ जाओ, तुम ईमान कबूल कर लो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊँगा और ये तूफ़ान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हज़रत नूह ने समझाया कि आज कोई नहीं बचेगा। बहरहाल वो ना माना और वो चोटी पर चढ़ा और एक बड़ी लहर आई और वो उसके अंदर चला गया। अल्लाह ताला हमें बचाए
اللہ تعالیٰ کا سنت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ بہت سمجھانے کے بعد بھی کسی گناہ سے باز نہیں آتے تو ان کا مقدر بہرحال ایک ایسا عذاب ہوتا ہے جس میں وہ مٹا دیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ پر نئی قومیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت بخشے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بخشے، آمین۔